हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया मेडिकल लेक्चर अंकित में। और आज हम आपको बताने वाले हैं डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड सेमिथ्रिन सस्पेंशन के बारे में, जिसका उपयोग बच्चों में ज़्यादातर किया जाता है। हम इसके यूज के बारे में जानेंगे कि कौन सा ऐसा बीमारी बच्चों को होता है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। उसके बाद हम इसके डोज के बारे में जानेंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में इस दवा को पिलाना है। और हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं और इस दवा का साइड इफ़ेक्ट बच्चों पर पड़ता है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसके प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो उससे पहले कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको ध्यान में रखना है, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। और इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे कि कौन सा ऐसा ब्रांड नेम है जिस नाम से इस दवा को किसी भी मेडिकल से आप आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आपको इस दवा को ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अब हम इस दवा के यूज के बारे में बताएंगे कि कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है, कौन सा ऐसा बीमारी होता है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। स्टोमक पेन। स्टोमक पेन का मतलब होता है पेट का दर्द। अगर बच्चों में पेट का दर्द हो रहा है, अगर बच्चा का पेट दर्द कर रहा है तो उस समय इस दवा को बच्चों को पिलाने से उसका पेट का दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोमक क्रैम्प्स। स्टोमक क्रैम्प्स का मतलब होता है पेट में ऐंठन, पेट में मरोड़, पेट मरोड़ता रहता है, पेट में ऐंठन की तरह होता है और पेट दर्द करता है। उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोमक ब्लोटिंग। स्टोमक ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट फूलना। अगर बच्चा का पेट वोट फूल जाता है, गैस उस पेट में अगर बना देता है तो बच्चा का पेट वोट फूल जाता है, उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नेक्स्ट, गैस प्रॉब्लम। गैस प्रॉब्लम का मतलब होता है गैस की समस्या। अगर बच्चों में गैस उसकी समस्या हो रही है जिसके कारण पेट वोट फूल जा रहा है, उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। अगर उसको लैट्रिन नहीं आती है तो उसे कब्ज बोला जाता है। उसका लैट्रिन फ्रेश नहीं होगा, उसको लैट्रिन नहीं होगी, 2-4 दिन लैट्रिन नहीं होगी तो उसे कब्ज बोला जाता है। और उस कंडीशन में बच्चा का पेट दर्द करता है, उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नेक्स्ट, डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त। दस्त का मतलब होता है बार बार लैट्रिन आना। अगर उसे बार बार लैट्रिन होगी तो उस समय भी उसका पेट मरोड़ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नेक्स्ट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। संवेदनशील आंत की बीमारी होती है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, संवेदनशील आंत की बीमारी। इस बीमारी में भी बच्चों को इस दवा को पिलाया जाता है। इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए बच्चों को इस दवा को पिलाया जाता है। अब हम इस दवा के डोज के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना मात्रा बच्चों को पिलाएंगे, इस दवा का कितना खुराक बच्चों को पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। BD का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 टाइम। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है, अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। नेक्स्ट, BD का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। BD का मतलब क्या होता है? एक दिन में 2 बार। नेक्स्ट, TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। TDS का मतलब क्या होता है? एक दिन में 3 बार। इस दवा को एक दिन में 3 बार पिलाना है। TDS का मतलब यही होता है। BD का मतलब होता है इस दवा को एक दिन में 2 बार पिलाना है।
नेक्स्ट, जब भी दे 4 घंटा के अंतराल में दे। अगर इस दवा को बच्चों को पिला रहे हैं तो जब भी पिलाएं तो 4 घंटा का अंतराल रखें, 4 घंटा का गैप रखें, तभी इस दवा को बच्चों को पिलाएं। नेक्स्ट, ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा को बच्चों को देना है, ज़रूरत के हिसाब से इस दवा को मैक्सिमम बच्चों को एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। और जब भी पिलाएंगे 4 घंटा के गैप के अंतराल में पिलाएंगे, 4 घंटा का गैप रखेंगे, उसके बाद ही इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे। हमने इस दवा के डोज के बारे में बता दिया है कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो कितने मात्रा में इस दवा को बच्चों को पिलाना है। अब हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे कि इस दवा को अगर बच्चों को पिलाते हैं तो कौन सा ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है। और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। अगर इस दवा को आप बच्चे को पिलाते हैं और इस दवा को पिलाने के बाद इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने बच्चों को इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। फीलिंग स्लीप, नींद आना। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं और उसको ज़्यादा मात्रा में नींद आती है, जितना मात्रा में वह सोता है उससे भी ज़्यादा मात्रा में नींद आती है, तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें। नेक्स्ट, डिजनेस का मतलब होता है चक्कर आना। अगर इस दवा को पिलाने के बाद बच्चों को चक्कर ओकर आती है, अगर इस दवा को बच्चों को पिलाने के बाद अगर चक्कर ओकर जैसा आती है तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें। ब्लू रेड विजन का मतलब होता है धुंधली दिखाई देना। अगर धुंधला दिखाई देता है इस दवा को पिलाने के बाद तो इस दवा को पिलाना बंद करें। नर्वसनेस का मतलब होता है घबराहट। अगर बच्चों को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, इस दवा को पिलाने के बाद बच्चों को घबराहट, बेचैनी की तरह होती है तो इस दवा को पिलाना बंद करें। नेक्स्ट, वूमेटिंग का मतलब होता है उल्टी। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं उसके बाद उल्टी होती है, बार बार उल्टी होती है, तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें। नेक्स्ट, ड्राइनेस इन द माउथ, मुंह में सूखापन। अगर बच्चों को इस दवा को पिलाते हैं और उसके मुंह में सूखापन दिखता है, उसका मुंह देखने पर, उसका जो चेहरा है, फेस देखने पर सूखापन जैसा दिख रहा है, तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें। नेक्स्ट, नौजिया का मतलब होता है जी मचलना का मतलब होता है उसको उल्टी आने की समस्या बार बार होगी, बार बार उसका मन करेगा कि बार बार उल्टी करे, तो उस कंडीशन में भी इस दवा को बच्चों को ना पिलाएं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाने के बाद बच्चों को भूख नहीं लगता है तो उस समय भी इस दवा को नहीं पिलाना है। यह सभी इस दवा के साइड इफ़ेक्ट है और इस दवा को पिलाने के बाद इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें, उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलें और अपने समस्या को डॉक्टर को बताएं। हमने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया है और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है, अगर इस दवा को अपने बच्चों को पिलाते हैं, इस दवा को बच्चों को पिलाने के बाद अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। अब हम इस दवा के ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे। ब्रांड नेम का मतलब होता है कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। अब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। मेफ्टाल स्पास सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। मेफ्टाल स्पास सस्पेंशन, जो कि 30 ml के भी स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। मेफ्टाल स्पास ड्रॉप्स, जो कि 10 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी आप इस दवा को किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। साइक्लोपाम सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। साइक्लोपाम सस्पेंशन, जो कि 30 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। साइक्लोपाम ड्रॉप्स, जो कि 10 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं।
डीसी कोल्ड ड्रॉप्स जो कि 20 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी आप इस दवा को किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। कॉलीमेक्स सस्पेंशन जो कि 30 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। कॉलीमेक्स ड्रॉप्स जो कि 10 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से खरीद सकते हैं। साइक्लोमिन सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस नाम से भी इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। अगर इस दवा को आपको ख़रीदना होगा तो इनमें से कोई भी एक नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। इनमें से कोई भी एक नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। यह दवा का ब्रांड्स नेम है जिस नाम से यह दवा बिकती है किसी भी मेडिकल पर। अब हम इस दवा के प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कौन सा ऐसा सावधानी है और चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाना है। कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिला सकते हैं। दिस मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन टू अ चाइल्ड हाउ हैज लीवर एंड किडनी डिजीज। जिस बच्चों को लीवर और किडनी की बीमारी है उसे इस दवा को नहीं पिलाना है। अगर कोई बच्चा है और उसे लीवर और किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है या लीवर किडनी की कोई बीमारी है तो उस कंडीशन में इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। अगर कोई बच्चा है जिसे पहले से लीवर और किडनी की बीमारी है या लीवर या किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो उस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट ड्रिंक दिस मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटी। इस दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। इस दवा को ज़्यादा मात्रा में नहीं पिलाना है। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो ज़्यादा मात्रा में नहीं पिलाना है। अगर इस दवा को 2 ml पिलाना है तो 2 ही ml पिलाएं, 5 ml नहीं पिलाएं, 10 ml ना पिलाएं। जितना मात्रा में पिलाने को बोला गया है उतना ही मात्रा में इस दवा को बच्चों को पिलाएं। नेक्स्ट, इट वुड बी बेटर इफ़ यू कंसल्ट योर डॉक्टर्स बिफोर गिवन दिस मेडिसिन। इस दवा को पिलाने से पहले डॉक्टर का सलाह ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं तो इस दवा को पिलाने से पहले डॉक्टर का सलाह लें ताकि ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा